हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज 10 अगस्त की एसएससी सीएचएसएल की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसे तैयारी कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप नोट कीजिएगा, 100% आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। और क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसको आप सुनकर जाइएगा। अगर आपका दोस्तों भविष्य में कोई सा भी एग्जाम है तो आपका दोस्तों एग्जाम 100% दोस्तों आपके माँ बाप का सपना पूरा होने वाला दोस्तों खबर आपको दूंगा। इस खबर को आप सुनकर जरूर जाइएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों पहला सवाल पूछा गया था कि किस नृत्य में महिलाएं मुखौटा लगाकर डांस का प्रदर्शन करती हैं, तो आपके ऑप्शन में कथकली देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कथकली दोस्तों कहाँ का नृत्य है, ये केरल का नृत्य है, आपको याद होगा। कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोस्तों दोनों कहाँ के हैं? दोस्तों दोनों के दोनों ये केरल के हैं, इसको आप याद करके रखें। अच्छा सवाल है दोस्तों। कंबाला, कंबाला दोस्तों ये दोस्तों कहाँ से संबंध रखता है? कर्नाटक से। दोस्तों आपसे जल्लीकट्टू पूछा जा चुका है तो आप तैयार हो जाइए, कंबाला को लेकर आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो आपके ऑप्शन में एथीन दे के रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें, ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं आज की सारी शिफ्टों के अंदर। अब दोस्तों अगर आपको पता होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कमेंट करके बताएं दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों अग्नाशय में, आमाशय में, ये दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों इसको क्या कहते हैं? अम्लराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज। अगर आपसे पूछ लिया जाए अम्लराज किसको कहते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तजुद्दीन फिरोज शाह की शादी विजयनगर के किस शासक की पुत्री से हुई थी। बहुत ही डीप सवाल आपसे पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन में देवराय प्रथम देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। किसने की थी? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको याद होंगे सारे क्वेश्चन है दोस्तों। आपको याद होगा आमुक्त मालिदा, कौन सा दोस्तों? आमुक्त मालिदा, आमुक्त मालिदा। ये दोस्तों ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आपको याद होगा कृष्णदेवराय। किसके द्वारा? कृष्णदेवराय। ये सवाल भी आप थोड़ा याद रखें, आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला वनडे मैच कब खेला गया। दोस्तों आपको याद रखना है, ये दोस्तों आपका वर्ष 1971 में खेला गया था। आपके ऑप्शन में 1971 देके रखा था, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पहला वनडे मैच खेला गया है, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है, तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये सब भी पढ़कर जाएं कि पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, दोस्तों पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था, ये सब चीजें दोस्तों पहली टेस्ट सीरीज कब खेली गई थी, ये सब चीजें आपको पढ़कर जानी है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों रहने वाली हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो आपके ऑप्शन में 4 देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप याद कीजिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टोक्यो पैरा ओलंपिक, दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बच्चे को पता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। और भारत का दोस्तों कौन सा स्थान आता? 24वां स्थान आता। और पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था? चीन। ये तीनों सवाल भी आपको याद रखने हैं, अच्छे सवाल हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं उस महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं भविष्य के अंदर, तो आज आपके लिए ऐसी चीज लेकर आए हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। आइए दोस्तों बात करते हैं आखिरकार वो क्या चीज है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर दोस्तों स्क्रीनशॉट लगा के रखे हुए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, करंट अफेयर के दोस्तों बहुत ही कम और बहुत ही दोस्तों सटीक नोट्स, यानी कि दोस्तों कंसाइज रूप में नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं और ठीक जीके और जीएस के नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको इसके अंदर करंट अफेयर के अंदर जनवरी से लेकर जून तक का सारा दोस्तों मैटर मिलने वाला है, यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन के रूप में सारे मैटर मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अगर हम बात करें स्टैटिक जीके, दोस्तों स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन होता है, उसमें पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा, आप कभी स्टैटिक जीके को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन एसएससी जिस जिस टॉपिक से सवाल उठाता है, केवल वही टॉपिक दोस्तों आपको अगर चैप्टर वाइज वे में पढ़ने को मिले तो दोस्तों आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त होने वाली है। ठीक दोस्तों, वैसी ही चीज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं जीके जीएस के जो नोट्स हैं, इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सारे दोस्तों तथ्य आपको कवर किए जाएंगे और दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसको लेकर आए हैं। आप मान के चलेगा, ये खाली अगर आप करंट अफेयर के नोट्स परचेस करते हैं तो आपको केवल 60 रुपीज़ देने होंगे। और दोस्तों अगर आप ये केवल जीके जीएस के नोट्स परचेस करते हैं, इसके भी आपको 60 रुपीज़ ही देने होंगे। बहुत ही कम दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत ही शानदार नोट्स दिए जा रहे हैं। और दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया नोट्स, इसको आप ध्यान में रखें। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको जीके और करंट दोनों चाहिए हैं, अगर आपको जीके और करंट दोस्तों दोनों चाहिए हैं तो दोस्तों आप इस दोस्तों कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसका दोस्तों जो प्राइस है वो 99 रुपये है। लेकिन दोस्तों 15 अगस्त से पहले अगर आप इसको परचेस करते हैं तो दोस्तों इसको आप 75 रुपये में परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं। इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, वहां पर आप जाइए, वहां से दोस्तों आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से लिया गया है। ये सवाल भी आज की शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया है। आई होप दोस्तों आपको सवाल अच्छे से दिख रहा होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये फ्रांस की क्रांति से 1789 से लिए गए हैं। आपको आपके ऑप्शन में दोस्तों ये ऑप्शन देके रखा था, यही आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है डीपीएसपी दोस्तों कहां से लिए गए हैं। दोस्तों इनका उल्लेख भाग 4 के अंदर किया गया है, आपको मैंने कई बार बताया है। कमेंट करके बताएं डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं। दोस्तों आपको याद होगा मौलिक अधिकार भाग 3 में इनका उल्लेख है। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में, भाग 4A। और दोस्तों कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और दोस्तों संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और दोस्तों संसदीय प्रणाली ये दोस्तों कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई, इंग्लैंड से ली गई है। और एक और नोट कर लें, समवर्ती सूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ये सवाल आप सारे नोट करके रखें, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सवाल पूछा गया था कि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों बच्चे को पता है हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का। आपके ऑप्शन में आवृत्ति देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आप क्लास पर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार डिकेडिकल ग्रोथ रेट कितनी थी। ये सवाल भी आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में 17.64% देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें 2011 की जनगणना से डेली आपकी परीक्षा में सवाल बन रहा है। तो 2011 की जनगणना आप जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सब चीजों को आप पढ़कर जाएं, आपके लिए 1 से 2 नंबर आसानी से दोस्तों आपके पक्के होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बांसुरी वादक हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन में बांसुरी वादक देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि किसको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए कि किस भारतीय को दोस्तों पहली बार ग्रैमी अवार्ड मिला था, पंडित रविशंकर। इनका नाम आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में ये नंबर दिलाएंगे आपको। और ये दोस्तों किससे संबंधित है, सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर कौन है, सितार वादक हैं। इसको आप नोट करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि थावल चोंगवा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों आपके ऑप्शन में मणिपुर देके रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों एक याओसंग करके फेस्टिवल होता है, उसके अंतर्गत दोस्तों ये डांस किया जाता है। एक याओसंग करके फेस्टिवल होता है, उसके अंदर ये डांस किया जाता है। कौन सा, थावल चोंगवा। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि याओसंग फेस्टिवल का संबंध कहाँ से, मणिपुर। अब दोस्तों आपको याद होगा लाई हरोवा फेस्टिवल कहाँ का, ये भी दोस्तों मणिपुर का ही है। इसको आप नोट कर लें, सवाल बन सकता है। आइए दोस्तों एक चेलोम दोस्तों
तवल चोंगरी नहीं, तो एक चेलोम करके नृत्य होता है, एक फेस्टिवल होता है, वो भी मणिपुर का ही है। जहां पर ये आपको चेलोम शब्द दिखाई दे वहां पर दोस्तों आपको मणिपुर आंसर लगाना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक उड़ीसा की रथ यात्रा का संबंध किस देवता से है? तो दोस्तों बच्चे को पता है, भगवान जगन्नाथ। आपके ऑप्शन भगवान जगन्नाथ देके रखे थे, यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी जो परीक्षा है उसके अंदर दोस्तों अब किस प्रकार का लेवल आ रहा है, तो आप मान के चलिएगा आपसे कम से कम 15 से 16 सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपने दोस्तों एवरेज प्रिपरेशन की है तो आप इनको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो 5 से 10 क्वेश्चन हैं वो बहुत डीप आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपने बहुत डीप पढ़ी है, अगर आपने बुक्स को पढ़ा है, आपने अगर बहुत डीप स्टडी की है, तभी आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप पर नहीं बनने वाले हैं। दोस्तों कहीं से भी सवाल उठकर आपके सामने आ जा रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सीमांत गांधी किसके कहते हैं? तो बच्चे को पता है, खान अब्दुल गफ्फार खां। और दोस्तों ये किससे संबंधित है? लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल इससे संबंधित है, आपको याद होगा। दोस्तों भारत कोकिला के नाम से कौन फेमस है? भारत कोकिला के नाम से कौन फेमस है? सरोजनी नायडू। और स्वर कोकिला के नाम से कौन फेमस है? लता मंगेशकर। ये कुछ सवाल हैं आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना था? ये देखिए दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या परसेंट, यानी कि 2011 की जनगणना पहली शिफ्ट में पूछी गई, दूसरी शिफ्ट में भी पूछी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 68 से 70% के बीच में दोस्तों ग्रामीण लोग थे। और दोस्तों 32% कितने होंगे? शहरी होंगे। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया था कि शहरी परसेंट कितना था? 32%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? दोस्तों ये दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन। ये दोस्तों लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको दोस्तों लागू किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1878 में किया गया था। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहां से और नोट कराता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको दोस्तों समाप्त किसने किया था? अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको समाप्त करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए दशकीय आधार पर जनगणना किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रारंभ की गई थी 1881 में। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए जनगणना किसके समय में हुई थी? 1872 में मेयो के समय में। 1872 में मेयो के समय में। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार ये सवाल रिपीट हुए सवाल हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 39B का संबंध किससे है? याद कीजिएगा दोस्तों, 3 से 4 दिन पहले मैंने आपसे कहा था अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51A परीक्षा वाला बार बार इन्हीं के बीच में आपसे सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों आप इन सब सवालों को पढ़कर जाएं, 100% आपको नंबर मिलेंगे इन सब सवालों से। दोस्तों अनुच्छेद 39B का संबंध किससे? समान विधि एवं निःशुल्क सहायता से संबंधित है। आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोभना नारायण को 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शोभना नारायण का संबंध किससे है? कथकली। ये सवाल दोस्तों थोड़ा याद रख लें, ये दोस्तों कथकली है या कथक है? ये दोस्तों जरा कमेंट करके आपको बताना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, आप कमेंट करके बताएं शोभना नारायण का संबंध दोस्तों कथक से है कि कथकली से? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजतंगनी में किसका इतिहास लिखा गया है? तो दोस्तों सबको पता है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। और राजतंगनी किसकी पुस्तक दोस्तों? किसकी? कल्हड़ की पुस्तक है, आपको याद होगा। दोस्तों आपको याद होगा नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय, इसको आप लिख लें, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है पाइका विद्रोह। कौन सा दोस्तों? पाइका। ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। पाइका विद्रोह, ये दोस्तों पाइका विद्रोह दोस्तों कहाँ का है? तो आप याद कर लें, उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। और दोस्तों एक विद्रोह था कूका विद्रोह, ये कहाँ का है? पंजाब का विद्रोह है। और एक विद्रोह है संथाल विद्रोह, ये दोस्तों कहाँ का है? नागपुर का है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आई थिंक दोस्तों ये संथाल विद्रोह नागपुर या झारखंड, कमेंट करके बताएं कहाँ का है ये संथाल विद्रोह। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि असगिरी बाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों आपके ऑप्शन में द्रुपद ख्याल पंडवानी लिखा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें, ये सब सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए सवाल हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध होता है। दोस्तों जीडीपी और जीएनपी में आप संबंध दोस्तों ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला है तो सारे सवाल आप यहां से आसानी से बना सकते हैं। जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इसको आप थोड़ा नोट कर लें, अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता था। तो बच्चे को पता है, गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू का संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू। ये सवाल आप थोड़ा याद रख लें, अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है। ये दोस्तों जापान के संविधान से ली गई है। कहां से, जापान के संविधान से ली गई है। आपके ऑप्शन में जापान का संविधान देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनता है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया, डॉक्टर मानिक शाह। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों कुछ नए मुख्यमंत्री मैं आपको नोट कराता हूं, इनको आप नोट कर लें। आने वाली शिफ्टों में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए महाराष्ट्र के, दोस्तों मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट करते चलिए। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए मेघालय के दोस्तों कौन है, कॉनरेड संगमा। और नागालैंड के कौन है, नेफ्यू रियो। ये दोनों सवाल आप नोट करें। नागालैंड के कौन है, नेफ्यू रियो। और मेघालय कौन है, कॉनरेड संगमा। ये सब नए दोस्तों नियुक्तियां हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि गुग्गा नवमी फेस्टिवल का संबंध किस दोस्तों राज्य से है। राजस्थान से है, इसको आप याद रखेंगे, ये राजस्थान से संबंधित है गुग्गा नवमी फेस्टिवल। एक दोस्तों गुग्गा डांस कर भी कुछ होता है। क्या दोस्तों, गुग्गा डांस। अगर आपसे गुग्गा डांस पूछा गया था तो इसका आंसर आपसे हरियाणा होगा। क्या होगा, हरियाणा। लेकिन अगर आपसे गुग्गा नवमी पूछा गया है तो आपका आंसर राजस्थान होगा। इसको आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समान मेघ वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों आइसोनेफ आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छऊ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अब दोस्तों छऊ लोक नृत्य का संबंध मैंने आपको बताया था 2 से 3 राज्य में दोस्तों ये मनाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगर आपके ऑप्शन में इनमें से अगर कोई सा भी राज्य देके रखा था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका आंसर आपको दोस्तों वाई ऑप्शन देना है। इसको आप याद रखें, अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। ये सवाल भी आज हमसे पूछ लिया गया। तो आपके ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक देके रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका दोस्तों कौन थी, रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 इनका दोस्तों कार्यकाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, 1236। रजिया सुल्तान को दोस्तों गद्दी से कब हटाएगा, यानी कि मृत्यु इनकी कब हुई, 1240 है। और अगर एक सवाल आपसे और पूछा गया था, एसएससी में ही पूछा गया था कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा, दोस्तों बलवन। ये सवाल आप नोट कर लें, अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 भारतीय शहरों को आपस में जोड़ती है। तो आपके ऑप्शन में अमृतसर और कोलकाता देके रखे थे। इन भारतीय शहरों को आपस में जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक रोड। आप कमेंट करके बताएं ग्रैंड ट्रंक रोड इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। सवाल बहुत ही अच्छा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। तो मैंने आपको बताया था ये दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इसको आप याद कर लें। एक सवाल दोस्तों लास्ट हमसे पूछा गया था कि हीलियम किस ग्रुप का तत्व है। तो दोस्तों आपको याद रखना हीलियम जो है वो ग्रुप 18 का तत्व है। ये आपके आज के सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे। अगर आपसे पूछ लिया नोबल गैसें कौन सी दोस्तों, नोबल गैस दोस्तों ये कौन से ग्रुप में है। ये दोस्तों आपको याद रखना ये 18वें ग्रुप में है। ये सब दोस्तों नोबल गैसें, हीलियम वगैरह ये 18वें ग्रुप में है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया था हैलोजन गैसें, हैलोजन तत्व जो हैलोजन वाला ग्रुप कौन सा, ग्रुप नंबर 17। और दोस्तों एक होता है चैल्कोजन, कौन सा दोस्तों,
चैलकोजन ग्रुप, ये दोस्तों ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर 16 है। ये तीनों सवाल आपको याद रखने हैं, सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं दोस्तों। ये 28 से 29 सवाल थे जो दोस्तों आज हमको मिल पाए हैं। बच्चे दोस्तों बहुत कम सवाल बता पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों ज़्यादा सवाल हमको नहीं मिल पा रहे हैं। अगर दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जिस ऑफर को दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उस पर आप विचार जरूर कीजिएगा। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए बेस्ट ऑफर है आप सभी के लिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।